गुजरात चुनावों में वोटिंग की तारीख अब नजदीक आ चुकी है। 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होगा, जबकि 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे जो बताएंगे कि इस बार गुजरात में सत्ता में कौन आ रहा है। क्या बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी? केजरीवाल जिस तरह से बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, क्या वो अपने वादों में, अपने दावों में कामयाब हो पाएंगे? कांग्रेस कितनी सफल हो पाएगी और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को कितनी सफलता मिलेगी? 8 दिसंबर को ये सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, शब्दों के बाण और ज्यादा तीखे होते जा रहे हैं। नेताओं, राजनेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब इन सब के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा केजरीवाल पर फूटा है। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल पर भड़कते हुए ओवैसी ने उन्हें छोटा रिचार्ज तक कह डाला। इतना ही नहीं, ओवैसी ने केजरीवाल पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने कोरोना काल में मुस्लिमों को बदनाम किया। ओवैसी ने कहा, कांग्रेस को आपने एक मौका दिया, फिर दूसरा मौका दिया, जब तीसरी बार भी नकारा साबित हुई तो अपने छोटे रिचार्ज का दामन पकड़ लिया। AIMIM चीफ ने केजरीवाल को झूठा बताया और कहा कि इस शख्स ने मुसलमानों को पूरे मुल्क में बदनाम कर दिया। ओवैसी का गुस्सा यही नहीं थमा। उन्होंने केजरीवाल पर भड़कते हुए ये तक कह दिया कि जब कोरोना शुरू हुआ था तब सबसे पहले मुस्लिमों को बदनाम करने का काम किसी और ने नहीं बल्कि केजरीवाल ने किया। उन्होंने तबलीगी जमात को बदनाम किया। जहांगीरपुरी में जब गड़बड़ हुई तो वहां पर बुलडोजर चलवा दिया। देखा जाए तो केजरीवाल भी गुजरात में चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वो अपना कंपटीशन सिर्फ बीजेपी से मानते हैं, जबकि ओवैसी उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर उनके भी वोट काट रहे हैं। और ओवैसी का गुजरात में क्या हाल है ये भी आपको बताते चलते हैं। दरअसल NMF न्यूज की टीम ने पूरे गुजरात में पूरा भ्रमण किया और इस दौरान ये पता लगा कि जो मुसलमान हैं वो भी ओवैसी के पक्ष में नहीं है। दरअसल ओवैसी ने जिन जिन सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया है उनसे मुसलमान नाराज है और यही वजह है कि मुसलमान बटा हुआ नजर आ रहा है। कुछ मुसलमान कांग्रेस की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ बीजेपी की तरफ और एक आधा कोई मुसलमान ओवैसी का नाम लेता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल ओवैसी ये दावा कर रहे हैं कि वो जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उन सभी सीटों को जीत जाएंगे। आपको बताते चले, ओवैसी अक्सर बीजेपी और कांग्रेस पर तो निशाना साधते ही हैं। इस बार उनके निशाने पर जब केजरीवाल आए तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। जैसे ओवैसी ने कहा, मोदी जी टोपी नहीं पहनते और केजरीवाल जिससे मिलते हैं उसे टोपी पहना देते हैं। बिल्किस बानो के मुद्दे पर केजरीवाल का मुंह नहीं खुलता। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वो कुछ नहीं बोलते। ये केजरीवाल ही थे जिसने कोविड की पहली वेव के दौरान तबलीगी जमात को सुपर स्प्रेडर कहा था और जब हाईकोर्ट में केस गया तो अदालत ने उनके इस झूठ को साबित कर दिया। इसके अलावा ओवैसी वोट कटवा पार्टी कहे जाने पर भड़क गए। उन्होंने साफ कहा, मैं यहाँ पर किसी का वोट काटने नहीं आया हूँ, मैं लोगों के मुद्दे उठाने आया हूँ। आपको बताते चले, गुजरात में 182 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिनमें से AIMIM 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा ओवैसी ने कांग्रेस को चुनौती दी और कहा कि 169 सीटें जीते और सरकार बनाए। गुजरात में मुसलमान इस वक्त बटे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ओवैसी कह रही हैं कि मुसलमान उनके साथ है। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे जो बताएंगे गुजरात की जनता किसके साथ है। आप बताइए, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? सरदार माँ और बहनों, आप ये भी जानते हैं कि यहां पर एक और पार्टी आई है, उसका नाम कोई किसी ने अच्छा रखा, भी मैंने सुना। क्या नाम रखा? कि छोटा रिचार्ज उसका नाम रखा गया। क्या यही किसी ने कहा था? अभी किसने कहा? छोटा रिचार्ज। हाँ, छोटा रिचार्ज। अब ये छोटा रिचार्ज का नाम आप पार्टी है। ये छोटा रिचार्ज जो है, जब दिल्ली में पहली कोविड शुरू हुआ था तो उस वक्त तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिया गया कि इनकी वजह से कोविड फैला। यही छोटा रिचार्ज ने एक इल्जाम लगाया था ताकि बदनाम किया जाए सबको कि इनकी वजह से कोविड फैल गया। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा सब झूठा इल्जाम है। ये जो आप पार्टी आई है अब इलेक्शन लड़ने के लिए, पूछिए इनसे, जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे
लोग इंसान नहीं बल्कि हैवान बनकर एक दूसरे को मार रहे थे, घरों को जला रहे थे। तो ये दिल्ली का मुख्यमंत्री कहां था? लोगों की गुस्से को कम करने के बजाय वो दिल्ली के राजघाट पर जाकर मौन व्रत बैठ गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, आसमान से तारे तोड़कर लाएंगे। दिल्ली में सीलमपुर और जाफराबाद एक इलाका है, वहां पर ओखला एक इलाका है, वहां पर जाकर देखिए, गंदगी भरी हुई है, कचरे के अंबार लगे हुए हैं और कुछ उस पर नहीं कहती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये छोटा रिचार्ज, जब इनसे पूछा गया कि बिल्किस बानो पर बोलो, तो उन्होंने कह दिया कि हम बिल्किस बानो पर नहीं बोलेंगे, हम बिल्किस बानो पर नहीं बोलेंगे, उन्होंने कह दिया। फिर कहते हैं कि भारत में जो नोट है 10 रुपये की, 20 रुपये की, 100 रुपये की, 500 की, 2000 की, उसमें महात्मा गांधी की फोटो हटाकर किसी और फोटो लगा दिया जाए। उसने कहा कि किसी और फोटो लगाना चाहिए, और फोटो लगाएंगे तो नौकरियां आ जाएंगी। कैसे नौकरियां आ जाएंगी? क्या भारत का कोई मजहब है? क्या भारत मुसलमानों का है? क्या भारत हिंदुओं का है? क्या भारत सिखों का है? क्या भारत ईसाइयों का है? भारत किसी मजहब से भारत का कोई ताल्लुक नहीं है। भारत सब मजहब को मानता है। भारत जो खुदा अल्लाह भगवान को नहीं मानता उसको भी मानता है। मगर ये छोटा रिचार्ज ये कह रहा है कि मैं छोटा मोदी हूं, अब बड़ा मोदी बनना चाहता हूं।